देखिए पहला प्रश्न है हमारा राज्यपाल का, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, राज्य की कार्यपालिक शक्ति किस में निहित होती है। तो राज्य में जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति किस में निहित होती है। तो ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है परिषद में और डी होती है राष्ट्रपति में। तो आप सभी को पता है कि राज्य की कार्यपालिक शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है, तो इसमें राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। तो राज्यपाल की जो राज्य की जो शक्ति कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो प्रश्न है हमारा, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल और सी ऑप्शन है हमारा मुख्यमंत्री का सचिव और डी ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो देखिए प्रश्न जो है हमारा ये है, राज्य का कार्यकारी मुख्य अध्यक्ष होता है, कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है तो वो होता है राज्यपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राज्यों में कौन करता है, और प्रत्येक राज्य में के लिए एक जो है राज्यपाल होता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो प्रत्येक जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, बाकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करता है, तो वो है डी राष्ट्रपति, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और संसद को और डी है राष्ट्रपति को। तो आप सभी को पता है जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को संबोधित करके वह अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना जो है त्यागपत्र सौंपता है। कौन सौंपता है, राज्यपाल। राज्यपाल जो है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 हमारी। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो देखिए जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। आप सभी को पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, ये आप सभी को पता है। लेकिन प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। तो महाभियोग जो है किसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो देखिए जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है बिना महाभियोग के। अगर राष्ट्रपति हटाना चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है बिना महाभियोग के। किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है हमारी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अधिशासी प्रधान कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी अधिशासी प्रधान कौन होता है। तो प्रश्न जो है ये वही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे भी जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। यहाँ पे राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी भी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो मैंने आपको पहला प्रश्न पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल का नियुक्ति करता है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है उससे वहाँ से सलाह लेता है।
सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री की सलाह से जो है सलाह लेगा वहाँ के मुख्यमंत्री से, और तब वहाँ के राज्यपाल का जो है नियुक्ति करेगा। तो किसकी सलाह पर, तो वह मुख्यमंत्री की सलाह पे, मुख्यमंत्री से पूछता है, बाकी जो है वहाँ की राष्ट्रपति की नियुक्ति वो करता है। अब देखिए वो प्रश्न कौन सा था हमारा, उसको हम एक बार वापस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये था, प्रश्न संख्या 3 थे हमारा, भारतीय राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है। और वो अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह से, है ना, जो वहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री से सलाह जरूर लेता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे जो है नियुक्ति करता है। ये प्रश्न था हमारा। तो यहाँ पे प्रश्न हमने देख लिया। 8वां प्रश्न, किसकी सलाह पर वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, तो वो जो है मुख्यमंत्री से सलाह लेगा और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है उसे सलाह लेता है, तो वहाँ के जब वहाँ की उसकी जो है नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे राज्यपाल। प्रमुख जो संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष माना जाता है, वो राज्यपाल को माना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जिसको हम मानते हैं वो राज्यपाल होता है। और राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो देखिए सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष तक किसी भी टाइम उसको यहाँ से हटा सकता है। लेकिन उसका मिनिमम जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, या फिर 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो सामान्य रूप से कार्यकाल पूछा है तो यहाँ पे 5 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पे देता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याद पर्याद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के पर्याद पर्यंत तक भी वो बना रहता है, चाहे वो 2 साल हो चाहे 3 साल हो, तो वहाँ से हटा दिया जाता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। लेकिन सामान्य रूप से जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारी, राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधि होता है, तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो प्रतिनिधि जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति से नियुक्त करता है। मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल को नियुक्त करेगा, और राज्यपाल जो है किसका प्रतिनिधि होगा, वो होगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। तो राष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर जो है एक ऑप्शन हो जाएगा। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो फिलहाल जो है ये एक्ट हटा दिया गया है वहाँ से, तो अब वहाँ पे जो भारत का राष्ट्रपति है वही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जम्मू कश्मीर में भी भारत का राष्ट्रपति ही जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 हमारी। चलिए प्रश्न संख्या 13, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो देखिए उपराज्यपाल का वैसे तो कोई संविधान में पद है नहीं, बाकी इसमें इसकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल पद पर बना रहता है, तो मैंने आपको बता दिया था राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, और जैसे सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए वो बनता है सामान्य रूप से, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। इसमें राइट आंसर जो है सी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 15, राज्यपाल को प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। तो राज्यपाल का जो वेतन है वो प्रति माह कितना प्राप्त होता है वेतन, तो देखिए ये जो है चेंजेज होता रहता है। तो लेकिन वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो है 3.5 लाख रुपए। तो वर्तमान में अगर वर्तमान का पूछा जाए तो उसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, 3.5 लाख रुपए वर्तमान में। लेकिन ये जो है चेंज होता रहता है,
तो इसमें अभी वर्तमान जो है वो 3.5 लाख रुपए है राज्यपाल का प्रति माह वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, राज्यपाल का वेतन व भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। तो राज्य की संचित निधि से जो है इस राज्यपाल का वेतन व भत्ता आता है। और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारी है। तो प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन किसी कारणों से राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वहाँ का प्रमुख संचालन कौन होता है? इसमें राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, राज्यपाल वहाँ का फिर जो प्रमुख संचालन होता है वो राज्यपाल हो जाता है। अगर किसी कारणवश विधानसभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी कारणवश से, तो जरूरी नहीं है किसी भी कारणवश जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वहाँ का प्रमुख संचालक कौन होता है? तो वो राज्यपाल हो जाता है, राज्यपाल होता है। तो इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो देखिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन जो है राज्यपाल करता है, और किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको एक थोड़ा देखना चाहिए। जो राज्य मंत्रिपरिषद होता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन वो सलाह जो है मुख्यमंत्री के अनुसार ही करता है। जैसे उससे मुख्यमंत्री कहता है उसके अनुसार वहाँ का जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद गठन करता कौन है? वो इसमें राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर राज्यपाल, लेकिन सलाह जो है वो मुख्यमंत्री से लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, किसी भारतीय राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं देखना है हमें यहाँ पे। तो सही नहीं कौन सा है? तो देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल ये फैक्ट सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है, तो बिल्कुल ये फैक्ट जो है यहाँ पे आपका जो है सही है। ये भी फैक्ट जो है सही है आपका। बिल्कुल 5 वर्ष तक बना रह सकता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो 5 वर्ष तक बना रह सकता है। तो दोनों फैक्ट ये हमारे सही है। अगला फैक्ट है हमारा, यदि संबंधित राज्य विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया हो तो वह पदमुक्त हो जाएगा। तो बिल्कुल ये फैक्ट जो है गलत है। किसी भी या महाभियोग मैंने बताया था, महाभियोग लगता नहीं है राज्यपाल पर, तो ये फैक्ट जो है गलत है। और राष्ट्रपति नेक्स्ट फैक्ट जो हमारा डी, वह एक राज्य से अधिक का राज्यपाल हो सकता है। तो बिल्कुल ये सही है, एक से अधिक जो है राज्यों का वो राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें जो गलत नहीं सही नहीं है तो वो ये है सी वाला, क्योंकि उसे महाभियोग के तहत हटाया नहीं जा सकता है। अब देखिए अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 20वां, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, डी। तो राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के उत्तरदायी होते हैं? तो वो राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएगा, बी। देखिए पहला प्रश्न है हमारा राज्यपाल का, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, राज्य की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य में जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है परिषद में, और डी होती है राष्ट्रपति में। तो आप सभी को पता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है, तो इसमें राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। तो राज्यपाल की जो राज्य की जो शक्ति कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो प्रश्न है हमारा, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, और सी ऑप्शन है हमारा मुख्यमंत्री का सचिव, और डी ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो देखिए प्रश्न जो है हमारा ये है, राज्य का कार्यकारी मुख्य अध्यक्ष होता है, कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है तो वो होता है राज्यपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। तो राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राज्यों में कौन करता है, और प्रत्येक राज्य में के लिए एक जो है राज्यपाल होता है, तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो प्रत्येक जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से सलाह लेता है, बाकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सहायता से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करता है, तो वो है डी, राष्ट्रपति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और संसद को, और डी है राष्ट्रपति को। तो आप सभी को पता है जो राज्यपाल है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को संबोधित करके वह अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना जो है त्यागपत्र सौंपता है। कौन सौंपता है? राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 हमारी। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो देखिए जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति पे लगाया जा सकता है। आप सभी को पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, ये आप सभी को पता है। लेकिन प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो महाभियोग जो है किसको हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो देखिए जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है बिना महाभियोग के। अगर राष्ट्रपति हटाना चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है बिना महाभियोग के। किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो प्रश्न जो है ये वही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे भी जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। यहाँ पे राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है, वो होता है राष्ट्रपति। यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी भी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो मैंने आपको पहला प्रश्न पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल का नियुक्ति करता है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है उससे वहाँ से सलाह लेता है। सॉरी, मैंने आपको पहले बताया था प्रधानमंत्री इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री की सलाह से जो है सलाह लेगा वहाँ के मुख्यमंत्री से, और तब वहाँ के राज्यपाल का जो है नियुक्ति करेगा। तो किसकी सलाह पर? तो वह मुख्यमंत्री की सलाह पे, मुख्यमंत्री से पूछता है, बाकी जो है वहाँ की राष्ट्रपति की नियुक्ति वो करता है। अब देखिए वो प्रश्न कौन सा था हमारा, उसको हम एक बार वापस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये था, प्रश्न संख्या 3 थे हमारा, भारतीय राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। और वो अब वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है, वहाँ का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह से, है ना, जो वहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री से सलाह जरूर लेता है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे जो है नियुक्ति करता है। ये प्रश्न था हमारा। तो यहाँ पे प्रश्न हमने देख लिया। 8वां प्रश्न, किसकी सलाह पर वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा? तो वो जो है मुख्यमंत्री से सलाह लेगा और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री होता है उसे सलाह लेता है, तो वहाँ के जब वहाँ की उसकी जो है नियुक्ति करता है। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे राज्यपाल।
प्रमुख जो संवैधानिक प्रमुख होता है यानी प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष माना जाता है वो राज्यपाल को माना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जिसको हम मानते हैं वो राज्यपाल होता है। और राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो देखिए सामान्य रूप से जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष तक किसी भी टाइम उसको यहाँ से हटा सकता है। लेकिन उसका मिनिमम जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, या फिर 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो सामान्य रूप से कार्यकाल पूछा है तो यहाँ पे 5 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ पे देता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के पर्याद पर्यंत तक भी वो बना रहता है, चाहे वो 2 साल हो चाहे 3 साल हो, तो वहाँ से हटा दिया जाता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। लेकिन सामान्य रूप से जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है हमारी, राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो प्रतिनिधि जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति से नियुक्त करता है। मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल को नियुक्त करेगा, और राज्यपाल जो है किसका प्रतिनिधि होगा, वो होगा राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है एक ऑप्शन हो जाएगा। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो फिलहाल जो है ये एक्ट हटा दिया गया है वहाँ से, तो अब वहाँ पे जो भारत का राष्ट्रपति है वही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जम्मू कश्मीर में भी भारत का राष्ट्रपति ही जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 हमारी। चलिए प्रश्न संख्या 13, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो देखिए उपराज्यपाल का वैसे तो कोई संविधान में पद है नहीं, बाकी इसमें इसकी अगर आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो मैंने आपको बता दिया था राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, और जैसे सामान्य रूप से 5 वर्ष के लिए वो बनता है सामान्य रूप से, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। इसमें राइट आंसर जो है सी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 15, राज्यपाल को प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। तो राज्यपाल का जो वेतन है वो प्रति माह कितना प्राप्त होता है वेतन। तो देखिए ये जो है चेंजेज होता रहता है, तो लेकिन वर्तमान में जो राज्यपाल का वेतन है वो है 3.5 लाख रुपए। तो वर्तमान में अगर वर्तमान का पूछा जाए तो उसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी, 3.5 लाख रुपए वर्तमान में। लेकिन ये जो है चेंज होता रहता है, तो इसमें अभी वर्तमान जो है वो 3.5 लाख रुपए है राज्यपाल का प्रति माह वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, राज्यपाल का वेतन व भत्ता किस कोष से आता है। तो राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो इसमें जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। तो राज्य की संचित निधि से जो है इससे राज्यपाल का वेतन व भत्ता आता है। और देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 हमारी है। तो प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन किसी कारण से राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वहाँ का प्रमुख संचालन कौन होता है। इसमें राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, राज्यपाल वहाँ का फिर जो प्रमुख संचालन होता है वो राज्यपाल हो जाता है। अगर किसी कारणवश विधानसभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी कारणवश से, तो जरूरी नहीं है किसी भी कारणवश जो है राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो वहाँ का प्रमुख संचालक कौन होता है, तो वो राज्यपाल हो जाता है। राज्यपाल होता है, तो इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है। तो देखिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन जो है
राज्यपाल करता है और किसकी सलाह से करता है? मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको एक थोड़ा देखना चाहिए। जो राज्य मंत्रिपरिषद होता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन वो सलाह जो है मुख्यमंत्री के अनुसार ही करता है। जैसे उससे मुख्यमंत्री कहता है उसके अनुसार वहाँ का जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद गठन करता कौन है? वो इसमें राइट आंसर जो है राज्यपाल हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर 1 नंबर राज्यपाल, लेकिन सलाह जो है वो मुख्यमंत्री से लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। किसी भारतीय राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं देखना है हमें यहाँ पे। तो सही नहीं कौन सा है? तो देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल ये फैक्ट सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है, तो बिल्कुल ये फैक्ट जो है यहाँ पे आपका जो है सही है। ये भी फैक्ट जो है सही है आपका। बिल्कुल 5 वर्ष तक बना रह सकता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो 5 वर्ष तक बना रह सकता है। तो दोनों फैक्ट ये हमारे सही है। अगला फैक्ट है हमारा, यदि संबंधित राज्य विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया हो तो वह पदमुक्त हो जाएगा। तो बिल्कुल ये फैक्ट जो है गलत है। किसी भी या महाभियोग मैंने बताया था, महाभियोग लगता नहीं है राज्यपाल पर, तो ये फैक्ट जो है गलत है। और राष्ट्रपति नेक्स्ट फैक्ट जो हमारा डी, वह एक राज्य से अधिक का राज्यपाल हो सकता है। तो बिल्कुल ये सही है, एक से अधिक जो है राज्यों का वो राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें जो गलत नहीं सही नहीं है तो वो ये है सी वाला, क्योंकि उसे महाभियोग के तहत हटाया नहीं जा सकता है। अब देखिए अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा 20वां। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति, डी। तो राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के उत्तरदायी होते हैं? तो वो राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएगा।